गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे क्या बताऊं शर्मा जी, पूरे 90 कैरेट का रूबी है। मैं जानता हूँ आप जैसा कोई जौहरी ऐसे पेश कीमती हीरे को खरीद सकता है। क्या कीमत? नहीं, कीमत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 करोड़। हेलो 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 हेलो। क्या हंस रहे हो? ओहो ये फोन। पोपट भाई फिर से बैलेंस खत्म हो गया? अरे भाई सुबह से 25 फोन कर चुका हूँ इस रूबी के चक्कर में, तो बैलेंस तो खत्म होगा ही ना। एक काम कर अब्दुल, 10 रुपए का छोटा रिचार्ज कर दे। क्या पोपट भाई आप भी सवेरे से चौथी बार 10 रुपए का रिचार्ज करवा रहे हो? एक बार 100 रुपए का करवा दो, मामला ही खत्म। अब्दुल मियाँ, इंसान को जितनी जरूरत हो उतना ही खर्चा करना चाहिए। फिजूल खर्ची के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो रहा है। ये लो। वो छोड़ो, तुमने रूबी के लिए कोई चक्कर चलाया कि नहीं? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे पोपट भाई मैं बहुत खुश अपने इस छोटी सी दुकान से। हेलो, हाँ विनायक भाई। अरे भाई एकदम ओरिजिनल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं, भावताल बिल्कुल नहीं होगा। 10 करोड़ मतलब 10 करोड़, 25 पैसा भी कम नहीं होगा। हाँ, पार्टी आज रात को 10 बजे मिलने वाली है। हाँ तो आप आ जाइए गोकुलधाम सोसाइटी में, पक्का? डन। अरे थैंक यू विनायक भाई, थैंक यू। रात को मिलते हैं। ओके बाय, सी यू। अरे अब्दुल मियाँ मुंह मीठा कराओ, मेरी डील पक्की हो गई। मुबारक हो पोपट भाई, दिल पक्की, मुंह मीठा करो। हेलो। हाँ दीपन भाई, जेठालाल गड़ा बोलो। हाँ जेठालाल, कहिए, बहुत दिनों के बाद याद किया। हाँ भाई, आपका एक छोटा सा काम है। हाँ जेठालाल बोलिए। दया भाभी के लिए कुछ नए सेट वगैरह चाहिए? अरे नहीं वैसा नहीं। दरअसल बात ये कि मेरे पास एक रूबी आया है 90 कैरेट का। क्या बात कर रहे हो जेठालाल, 90 कैरेट का रूबी? हाँ। यानी बहुत पुराना होगा। अरे 200 साल पुराना बता रहे हैं। दरअसल बात यह कि हमारे एक पड़ोसी है, उनका है, तो उनको अभी बेचना है। तो कुछ 10 करोड़ बोल रहे हैं, 10 करोड़ में बेचना है। तो है कोई अपने ध्यान में इसको खरीदने वाला? हाँ जरूर जेठालाल, लेकिन पहले मुझे वो रूबी देखना होगा, फिर ही मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, काम कीजिए, आप रात को घर पे आ जाइए। तो रूबी तो पड़ोस में ही है, तो मैं आपको हाथों हाथ दिखा दूंगा। हाँ ठीक है, पक्का। चलो हाश। बिक गया रूबी? नहीं भाई, वो दीपेन भाई रात को घर पे आ रहे हैं, वो रूबी देखेंगे, उसके बाद ही बात कुछ आगे बढ़ेगी। अच्छा, सेठ जी, दीपन भाई को फोन करने का आइडिया मैंने दिया था। तो नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ। अरे भाई चिंता मत कर, मैं मिल बांट के खाने वालों में से हूँ। थैंक यू सेठ जी। हाँ बोल दया। हाँ टुमुकी पापा, क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे वो आप रूबी के बारे में अपने दोस्त को पूछने वाले थे ना। अगर ना पूछने वाले हो तो सुंदर वीरा को बोल दूं? अरे भाई मेरी बात हो गई है मेरे एक दोस्त से, वो रात को आ रहा है रूबी देखने। ओ अच्छा, दोस्त से बात हो गई है तो अच्छी बात है। चलो माता जी करे जल्दी से दीवान भाई का काम हो जाए ना, तो उनके सर पर से सारा टेंशन दूर हो जाए। बिल्कुल। हाँ चल ओके। चलो भाई। हाँ। काश वीरा तू यहाँ मुंबई में होता तो तुम्हारे जीजा जी को रूबी बेचने के लिए इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। वीरा तो वीरा है, अनमोल हीरा है। नो प्रॉब्लम। हाँ ओके। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है यार। और कैसे हो सकता है? 10 करोड़ कोई छोटी रकम थोड़ी है। बबीता डोंट लूज होप्स। मेरा एक फ्रेंड है रिचर्ड, दुबई के गोल्ड सुक मार्केट में उसका बहुत बड़ा गोल्ड का शॉप है। मैंने उसके साथ बात किया है, he seems to be interested. हेलो रिचर्ड, हाँ टेल मी, you are interested in the deal? That's great. So why don't you come to my house before 10 o'clock tonight? Okay, I will make you meet with the person and we'll finalize the deal. ओके। तो बबीता, रिचर्ड रात को 10 बजे रूबी देखने के लिए आ रहा है। Oh my God, yes! ओके बाय। अब किसको फोन करूं? अजी भाभी। हेलो।
बेचने की बात किसी को बताई कि नहीं? हाँ हाँ बताया ना, लेकिन इतने कम वक्त में 10 करोड़ का रूबी कौन खरीदेगा, मुश्किल है ना जरा। पर अगर तारक होते ना तो कब का रूबी बिक चुका होता। 1 करोड़ का नुकसान हुआ मुझे। तारक की ये ट्रिप ना मुझे पूरी 1 करोड़ की पड़ी। हाँ वैसे एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, ये अजय देवान ने हम सबको करोड़पति बनने का मौका जरूर दिया है। हाँ? तो मुझे लगता है ये मौका हमें हमारे हाथ से जाने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ओके? अरे टप्पू के पापा ने तो ये मौका झड़प लिया है। उनकी पहचान में कोई भाई है, उनको लेकर वो आज रात 10 बजे रूबी का सौदा करने के लिए आने वाले हैं। हाँ पक्का हो गया। इन्होंने भी एक बड़े साहूकार से बात की है, आज रात को 10 बजे वो भी आने वाले हैं। गुड गुड गुड। इनफैक्ट अय्यर ने भी अपने किसी दुबई के फ्रेंड को बुला लिया है यहाँ पे। वो बाप रे। हाँ मेरे साइरस मामा है ना, उनको भी रूबी में इंटरेस्ट है, तो वो भी आज रात को आ रहे हैं 10 बजे। ग्रेट। हंस ने भी किसी को डील के लिए आज रात 10 बजे ही बुलाया है। अरे मतलब आज रात को हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई ना कोई तो करोड़पति बनने वाला है। तो अब देखना ये है कि रात को 10 बजे कौन बनेगा करोड़पति। फ्रेंड्स मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज रात को 10 करोड़ का हीरा खरीदने के लिए कितने सारे लोग आएंगे। और हमारे पेरेंट्स में से कोई एक करोड़पति बनने वाले हैं। दादाजी आपको क्या लगता है कि 10 करोड़ का रूबी कौन खरीदेगा? अरे बेटा रूबी कोई भी खरीदे, लेकिन आज रात को मजा बहुत आने वाला है। अरे जा, साइरस मामा भी गया। सारस मामा वेलकम वेलकम सारस मामा वेलकम। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ समय से पहले ही आ गए जी। तो दी दिख रहा, मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी रूबी मेरे हाथ से छूट जाए। आइए 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 खन्ना साहब। हेलो सर, और कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार जी खन्ना साहब, अभी 15 मिनट में अजय दीवान के पास चलते हैं, आपको रूबी दिखा देते हैं। हाँ, डॉक्टर आती मैं टोकन साथ लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लीजिए कॉफी। हाँ राजीव साहब, आप आराम से कॉफी पीजिए। बस घड़ी में 10 बजते हम लोग नीचे जाएंगे और अजय दीवान से मिल लेंगे। हाँ भिड़े भाया, रूबी देखेंगे, परखेंगे, 10 करोड़ का सौदा वहीं कर देंगे। आई शाबाश। वेलकम वेलकम मिस्टर रिचर्ड। Mr. Richard, I am glad you came on time. Mr. Ayer, I need to finalize this deal tonight. अरे sure. Please sit. Please have a seat. दीपेन भाई आप क्या लेंगे, चाय कॉफी शरबत? नहीं दया भाभी, मैं तो सिर्फ रूबी लूंगा। जेठालाल 10 में 5 कम है, चले? आओ जी आओ, चलो चलो, और थोड़ी हम लोग आते हैं। हाँ ओहो, इतनी सारी गाड़ियां, लगता है बहुत सारी पार्टियां आई है रूबी देखने। मेरी पार्टी कहाँ रह गई? विनायक भाई कहाँ रह गए ये? हेलो विनायक भाई, कहाँ रह गए आप? 10 बज रहे हैं। पोपट भाई माफ करना, आज मैं नहीं आ सकता हूँ। क्या नहीं आ सकते? क्यों? पोपट भाई क्या बताओ, दरअसल आज मुझे शादी के लिए लड़की देखने जाना है। लड़की देखने जाना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। तो आप अपनी तरफ से किसी और को भेज दीजिए ना। अरे पोपट भाई इतनी भी क्या जल्दी है, कल आ जाता हूँ ना आपका वो रूबी को देखने के लिए। अरे नहीं विनायक भाई, ये डील सिर्फ आज के लिए है, कल कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी यहाँ बहुत सारी पार्टियां आई देखने के लिए। अगर आज रूबी को देखने के लिए लड़की को देखना कैंसिल किया तो शादी भी कैंसिल हो सकती है। हाँ ये भी है। कोई बात नहीं, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप लड़की देखने जाइए, शादी पहले, रूबी तो 10 मिल जाएगी। पोपट भाई आपने तो लाख रुपए की बात की। ओके बाय बाय। ना पति बन पा रहा हूँ ना करोड़पति। क्या भाई, इरादा क्या है तेरा? आइए रेडी।
अबे अपने पे इज्जत से बात करना, जैसे सौदा होना चाहिए। चार कमाल का देख के मतलब बहुत कमाल के तू बता। ओहो, लगता है आज रूबी की डील हो ही जाएगी। सबकी पार्टी सॉलिड है। अरे वाह, सबको पार्टी मिल गई। ये सब लोग कौन है? ये लोग भी रूबी खरीदने आए हैं। हाँ अच्छा, भिड़े भाया, रूबी एक और लेने वाला अनेक। देखिए, लेकिन आप सब पार्टियों को मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि क्या हम गोकुलधाम वासियों में आपस में कोई हरीफाई नहीं है। इसलिए आप लोग भी अंदर अंदर कोई हुंसा तुसी, कोई हरीफाई मत करना। अनायास से सब लोग जमा हो गए हैं, एक साथ हो गए हैं, तो अभी क्या भगवान पे छोड़ दो। जिसके भी नसीब में रूबी होगी उसको मिल जाएगी। अजय भाई दीवान, आप में से जिस किसी को भी पसंद करेंगे उनको बेचेंगे रूबी, हैं? करेक्ट। बाकी हम गोकुलधाम वासियों में तो एकता है, हम तो यही चाहते हैं और हमने नक्की भी किया है कि हम में से किसी की भी पार्टी को रूबी मिले वो पूरी सोसाइटी को पार्टी देगा, बराबर कि नहीं? अरे पोपटलाल, तुम्हारी पार्टी कहाँ है? अरे भाई, सब तय था, वो आने ही वाली थी, लेकिन लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया ना। क्यों? अरे उसको वो अपनी शादी के लिए लड़की देखने जाना था। अरे तो उनको बोलना था ना कि लड़की मैं देख लेता हूँ, आप रूबी देखो। आया, मेरे दिल में भी वो ख्याल आया था, लेकिन मैंने बोला नहीं। त्याग, उसी में रह गए हैं आप पोपटलाल जी। अरे 10 बज गए, चलो अजय दीवान के घर पर चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट, तैयब जी के घर की लाइट तो ऑफ है। मतलब अजय भाई घर पे है कि नहीं है? पोपटलाल जरा देख के आओ ना प्लीज। अरे मैं क्यों देखो भाई, मेरी पार्टी थोड़ी आई है। मैं देखता हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूँ। जल्दी देख जा यार। हाँ, बेचारा उदास है ना। हाँ भिड़े, क्या हुआ? उसके घर पे ताला है। अच्छा, ताला है? हम सबको तो 10 बजे बुलाया था। नहीं, वो आ ही रहे होंगे। वो मुंबई का ट्रैफिक तो आप सब जानते ही है ना, बेचारे ट्रैफिक में अटक गए होंगे, बस आ ही रहे होंगे। ये देखो, वाह होशियार कितने हैं। टैक्सी गाड़ी छोड़ दिया, बाइक पे आ गए। इनमें से अजय देवगन कौन है? अजय देवगन नहीं है इसमें तो, ये तो गुंडे है। हमें पक्की खबर है, जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं हम लोग, वो अजय दीवान इसी सोसाइटी में है। अरे आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमारी सोसाइटी में अजय दीवान नाम का कोई आदमी नहीं रहता है ना सेक्रेटरी साहब? हाँ, बिल्कुल नहीं रहता है। हाँ, या कभी झूठ नहीं बोलते हमारे सेक्रेटरी साहब, कल बताया था ना आपको। ये सब लोग कौन है? ये हमारे पोपटलाल जी की शादी तय हुई है ना, तो इसके लिए आए हैं। कौन पोपटलाल? किसकी शादी? ये किसके साथ है? वो मैंने बात की थी ना आपसे, पत्रकार पोपटलाल। मैं इत्तेफाक से पत्रकार भी मैं ही हूँ और पोपटलाल भी मैं ही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। वाह। दरअसल मेरी शादी की बात चल रही है सालों से। अब ये सब उसी सिलसिले में आए हैं। ये केटरर है, ये डेकोरेशन वाले हैं, वो भाई साहब वो मंडप वाले हैं, और वो घोड़े वाले हैं, और ये हमारे पंडित जी हैं। मेरा मतलब है ये डीजे है, इनका नाम पंडित जी है।
अरे तेरा शादी गया तेल लेने, समझा? ओ, ये भी नहीं चाहते इसकी शादी हो। हम लोग पूरा सोसाइटी चांद मारेंगे। अगर अजय दीवान यहाँ पर मिला तो तुम सबकी खैर नहीं, समझा? ऐसा ऐसा उंगली दिखाकर धमकी किसको दे रहे हैं? और कौन तुम लोग जो बार बार हमारी सोसाइटी में आके धमकी देकर चले जाते हो? हैं? अरे तुम लोगों का क्या लगता है हम सब लोग तुम लोगों से डरते हैं? बुलाओ पुलिस को बुलाओ, तुम्हारी सारी उस्से निकल जाएगी। बापूजी जेठिया निकल, छोड़ी निकल, अय्यर निकल। अरे फोन निकाल और पुलिस को फोन करो। रघु भाई, अपने को पुलिस का लोचा नहीं चाहिए। अगर यहाँ अजय दीवान होता तो ये सोसाइटी वाले इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते। चलो। रुका, फोन लगाता हूँ मैं। रुका। फोन लगाओ। अभी कहाँ जा रहे हैं? भागते नहीं रहो। रुका करता हूँ। रुका, फोन करता हूँ पुलिस को। जेठालाल गेले। आप फोन कौन करता है भाई? बापूजी शांत हो जाइए। शाबाश, वाह बापूजी, मजा आ गया, वाह। बस अभी शांत हो जाए, गए वो लोग। हम बापूजी शांत से चले गए वो लोग। हाँ, ये गुंडे अजय देओल को क्यों ढूंढ रहे थे? वो साइरस मामा जिसके पास 10 करोड़ का रूबी होगा, उसके ऊपर खतरा तो होगा ना? बिल्कुल। कमाल है, लेकिन ये अजय दीवान कहाँ रह गया? एक काम करो भिड़े, अभी सब पार्टियों को जाने देते हैं, फिर कल अजय भाई से नया टाइम लेके फिर से बुलाएंगे। हाँ बढ़िया भाई, कल मेरी भी पार्टी आ जाएगी। हाँ जेठालाल, ठीक है। तो कल का टाइम मुझे बता देना, मुझे रूबी में इंटरेस्ट है। हाँ वो तो ठीक है। मुझे तो लगता है कि अजय दीवान को शायद पता चल गया होगा कि उसे ढूंढते हुए गुंडे सोसाइटी में आने वाले हैं, इसलिए वो नहीं आया। हाँ बराबर है भिड़ा, बराबर है, हो सकता है। करेक्ट है आत्माराम, इसलिए वो यहाँ आने के बजाय कहीं छुप गया होगा। एक्चुअली मुझे तो लगता है कि हमें इन गुंडों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ नहीं, ऐसे हम पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते भिड़े। एक काम करते हैं, हम आज रात अजय भाई का इंतजार करते हैं। अगर सुबह तक वो नहीं आते तो फिर कल हम सुबह पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। क्या बोलते हैं भाई लोग? एकदम बराबर है जेठा भरा। बिल्कुल सही बात। हाँ तो फिर ठीक है, कल सुबह होने तक का इंतजार करते हैं। इधर ही? नहीं, अभी मतलब घर जाते हैं। हाँ तो चलो। और चलो भाई चलो, आज की रात फिर से करोड़पति बनने के सपने देख लेते हैं, और जिसके नसीब में डील होगी वो कल हो जाएगी, और उसको फिर पार्टी शार्टी देनी पड़ेगी। हाँ ये तो सही बात है, पार्टी तो होगी। चलो भैया, अजय भाई दीवान जहाँ पर भी हो, सही सलामत हो। आज की रात ये 10 करोड़ की रूबी की डील होके रहेगी। पर ये गोकुलधाम वासी, इनको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। करिए आप लोग अपनी प्लानिंग करिए, मैं अपनी करता हूं। करोड़पति बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। दीवान बोल, आज की रात ये गोकुलधाम सोसाइटी में आखिरी रात होनी चाहिए।
भाई इन दिनों गोकुलधाम सोसाइटी में जो हो रहा है वैसा तो कभी नहीं हुआ। एक ऐसे आदमी का प्रवेश जो अपने साथ लेके आता है बहुत सारे राज और बहुत सारे रहस्य, और हर रहस्य ऐसा कि जिसको जानने की उत्कंठा और बेचैनी हर व्यक्ति के दिल में। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये रहस्य कब खुलेगा, क्या है इस राज के पीछे, और ये व्यक्ति चाहता क्या है। ये रहस्य तो गहराता चला जा रहा है। इस कहानी के हर मोड़ पे एक नया ट्विस्ट, एक नया सवाल, एक नया हंगामा, और हर हंगामे के साथ आपके घरों में बढ़ता हुआ मनोरंजन। भाई इस अजय दीवान ने तो सबको दीवाना बना कर दिया। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापूजी रात को 12 बजे कहाँ टहलने जा रहा है? नहीं, टहलने नहीं जा रहा हूँ बापूजी, वो जरा बालकनी में जा रहा था देखने अजय भाई दीवान आया कि नहीं। अभी शांति से सो जा, सुबह बात करना। बापूजी मैं भी टप्पू के पापा को कब से यही कह रही हूँ, लेकिन ये बार बार बालकनी में जा रहे हैं। एक काम कर बहू, इसको बालकनी में ही गादला बिछा दे, ये वहीं सो जाएगा। ठीक है। नहीं, मैं सो रहा हूँ। क्या हुआ? सो जाइए। सोने की कोशिश कर रहा हूँ दया, लेकिन सो ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? बार बार दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि अजय भाई दीवान आए कि नहीं। ओहो, ये 10 करोड़ का रूबी अभी भी आपके दिमाग में घू 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 कर रहा है। ये सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं, सोसाइटी में सबके दिमाग में ये 10 करोड़ का रूबी घू 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 कर रहा होगा। देखना आज पूरी रात सोसाइटी में कोई सो नहीं पाएगा। कोई सोए कि ना सोए, आप दिमाग की बत्ती बंद करके सो जाइए। मतलब लाइट बंद करके सो जाइए, वरना फिर से बापूजी आ जाएंगे। अजय भाई दीवान कहाँ होंगे, कहाँ अटक गए, रात को आएंगे कि नहीं। इस रात की सुबह नहीं। वाह, बाहर मस्त बारिश हो रही है। चलो, नींद नहीं आ रही है तो बारिश का थोड़ा मजा ले लेते हैं। बबीता जी, अजय दीवान के घर से पूछो। नहीं नहीं, उनको लगेगा मैं उनकी जासूसी कर रहा हूँ। पर बात समझ में नहीं आ रही है। बबीता जी इतनी रात गए। टप्पू के पापा, अब कहाँ चले गए थे? वो पानी पीने।
समझ में नहीं आता बबीता जी अकेले अजय दीवान के घर पे क्यों गई होंगी। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि सुबह तक इंतजार नहीं कर पाए। कुछ तो गड़बड़ है। बबीता जी को फोन करके पूछ ही लेता हूँ। नहीं, कल सुबह पूछता हूँ। दया, इस गोकुल धाम सोसाइटी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अजय दीवान जी, अजय दीवान जी। अरे बाप रे, घर की हालत ऐसी कैसी हो गई? दीवान जी, अजय दीवान जी, अरे कहाँ चले गए? वीरा भाई, वीरा भाई, वीरा भाई, वीरा भाई, वीरा भाई, वीरा भाई, सोनी भाई, सोनी भाई, अरे हाथी भाई, जटा भाई, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हुआ अब्दुल भाई? कोमल भाई बाहर निकलिए, अय्यर भाई बाहर निकलिए। क्या हुआ अब्दुल? आजा 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 दीवान। अजय देवगन, क्या हुआ? आप नीचे तो आइए, बताता हूँ जटा भाई। हाँ ठीक है ठीक है। तो हाँ अभी आता हूँ। चलो वीरा भाई जल्दी आइए। हाँ हाँ अरे अरे इतनी साले लफड़ा। हाँ क्या हुआ, क्या बताओ तो। हाँ भाई, जटा भाई जल्दी आइए। अरे क्या हुआ क्या? आइए तो आइए आइए जल्दी आइए। हुए क्यों लग रहे? आइए आइए जल्दी आइए। अजय दीवान, क्या अजय दीवान? हाँ अरे भाई ये तेरी छतरी बंद करने लग रही इधर। मेरी छतरी बड़ी आ जाए इधर। हाँ क्या हुआ अचानक? क्या बोल भाई, की हो गया? अरे बोलो ना अब्दुल भाई। बताता हूँ। मैं सामान की डिलीवर करने के लिए इस तरफ जा ही रहा था कि मेरी नजर तैयब भाई टेलर के घर पे पड़ी। मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैंने बाहर से आवाज भी दी, अजय दीवान जी, बट अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। तो फिर मैं अंदर गया। अंदर गया तो देखा कि फर्नीचर, सामान, बैग सब इधर उधर पड़ा हुआ था। और अजय दीवान घर में है ही नहीं। अरे 10 करोड़ की रूबी की वजह से अजय दीवान को पहले से ही खतरा था। तो कहीं कल रात अजय दीवान के साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं होगी? हो सकता है सोडी, हो सकता है वो कल रात वाले गुंडे उससे उठा कर लेके गए हो। कौन? चलो देखते, चलो। अरे क्या चलो चलो भाई, नहीं कोई अंदर नहीं जाएगा। हम अंदर गए और सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ हो गई तो बराबर। इनको किसने बुलाया? प्रद्युम्न भाई। हाँ क्या हुआ आप लोग यहाँ पे? क्या हो गया सीआईडी साहब? वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि क्या हुआ है। आत्माराम तुकाराम भिड़े, सेक्रेटरी गोकुलधाम सोसाइटी है ना, बताइए आप
डिटेल में कि यहाँ पर क्या हुआ। मैं बोलता हूँ क्या हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले ये हमारे तैयब टेलर जी के घर पे एक आदमी रहने के लिए आया, अजय दीवान नाम का। और शुरू से ही थोड़ा सा वो सनकी लगा हमें। मतलब हर बार गाड़ी और बेस बदलता रहता था। जी पहले दिन तो उसे गुंडे ढूंढने आए थे, तो हमको तो उस पर शक हुआ और हम उससे बात करने भी गए। फिर उसने हमारे साथ बात की और उसने भी अपने बारे में हम सब लोगों को बताया। फिर हम सब की उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई। और फ्रेंडशिप में उन्होंने हमें यह भी बताया कि वो राजस्थान के दीवान खानदान से है और उनके पास अपने दीवान खानदान का 90 कैरेट का 200 साल पुराना एक रूबी है, जिसकी आज की मार्केट में 10 करोड़ कीमत है। दीवान खानदान का 10 करोड़ का रूबी उसके पास था? हाँ, रूबी था। फिर क्या हुआ? अरे उसने हमें ऑफर भी दिया था कि हम अगर उसका ये 10 करोड़ का रूबी बिकवा देते हैं तो वो हमें 10% कमीशन देगा, यानी कि 1 करोड़ रुपए। जो भी कोई वो रूबी बेच कर देगा उसे 1 करोड़ का कमीशन मिलने वाला। फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? हाँ, और उसी सिलसिले में हमने अपने पहचान के व्यापारी को बुलाया था रूबी की डील करवाने के लिए, लेकिन उसी समय गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ हुई? हम सब लोग हमारे पार्टी के साथ अजय दीवान का वेट कर रहे थे कि फिर से सोसाइटी में गुंडे आ गए। तो गुंडों को देखकर तुम लोग डर गए और अपने अपने घर भाग गए होंगे, क्यों? है ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कमाल है, इन्होंने इतना सही अंदाजा कैसे लगाया? अरे इनका रोज का कम है ना, रोज यही करते हैं ये। हाँ। एसीपी साहब, वो मैं सवेरा हमेशा की तरह सामान डिलीवरी करने के लिए इस तरफ जा ही रहा था कि मैंने किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। दया। हाँ? अरे तुझे नहीं, वो अपनी दया, मेरा मतलब है अपने दया जी को बोल रहे हैं। सॉरी। हाँ सॉरी। तैयब के घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो, एक एक कोना। देखो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और काबिल, तुम यहीं पर। ओहो, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस गोकुलधाम सोसाइटी में। हैं? कड़ी नजर रखना इन सब पर। एक एक गवाह है। ठीक है? कौन? पूरा तहस नहस किया है। इस घर की हालत को देखकर लगता है यहाँ बहुत जबरदस्त हाथापाई हुई होगी। लगता है अजय दीवान को गायब किया गया है। और सर, वो 10 करोड़ का रूबी, वो भी कहीं दिख नहीं रहा। अच्छा, 10 करोड़ का रूबी, 90 कैरेट वाला रूबी, तो फिर पता लगाना पड़ेगा दया, दुनिया में ऐसे 90 कैरेट के कितने रूबी हैं और फिर किस किस के पास है 90 कैरेट का रूबी। और हाँ, इस अजय दीवान की कुंडली निकालो। जैसा अभिजीत को भी बुला लो यहाँ पर। हाँ ठीक है सर, मैं देखता हूँ नीचे। मेरे सवाल का सच सच जवाब चाहिए मुझे। कल रात आप में से किसने आखिरी बार अजय दीवान को देखा था? नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा, वो रूबी देखा था उसी दिन बस, बाकी हमने नहीं देखा। नहीं, हमने भी नहीं देखा। बबीता जी झूठ क्यों बोल रही है? अजय दीवान को आखिरी बार तो उन्होंने ही देखा है।
क्यों भिड़े साहब बताइए। आखिरी बार परसों रात को जब उसने हमें उसके घर पे रूबी दिखाया था उस वक्त देखा था, लेकिन सभी लोग साथ में थे हम लोग। हाँ, मैं भी ऐसे ही रात को देखा था, तब देखा था बस, फिर कुछ मुलाकात नहीं हुई। हाँ बस हम सबने भी उसी टाइम पे उसको देखा था, उसके बाद देखा ही नहीं अजय दीवान को। अभी पता चला कि वो नहीं है। कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता। अजय दीवान कल रात को अपने घर में आया था। उस वक्त तुम में से कोई तो गया था उसे मिलने के लिए। तुम में से कोई तो गया था जिसके साथ उसकी हाथापाई भी हुई। तो बताइए किसने देखा था अजय दीवान को कल रात को आखिरी बार? बताइए। डॉक्टर हाथी, आप भी तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, अजय दीवान भी ग्राउंड फ्लोर पर रहता। आपने जरूर कोई आवाजें सुनी होगी, हाथापाई या फिर कोई आहट। क्यों नहीं? अंजलि जी, आपका फ्लैट मैं यही रहती हूँ, ये मेरा घर है। मिसेस अंजलि तारक मेहता। तारक एक्चुअली ऑफिस के काम से बाहर गए हैं तो घर पे है नहीं। पर सर मैंने भी रात को कुछ नहीं सुना। हाँ, हम लोगों को कुछ नहीं पता है, हमारी फैमिली को भी कुछ नहीं पता है। है ना बड़ी अजीब बात है? इस गोकुलधाम सोसाइटी के किसी भी मेंबर ने कल रात को अजय दीवान को देखा तक नहीं। ना उनमें से किसी ने भी हाथापाई की आवाजें या चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता ये। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कमरे के अंदर के सारे सबूत इकट्ठा हो गए सर। और सर अच्छा अच्छा, तो मतलब अपराधी इन्हीं में से कोई एक है, इस गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर में से। काविन एक काम करो, गोकुलधाम सोसाइटी का मेन गेट बंद करो और भी कोई गेट होंगे सब बंद कर दो। आप में से कोई भी सोसाइटी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हमारे परमिशन के बगैर कोई कहीं नहीं जाएगा। और टप्पू सेना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती तुम सब लोग अंजलि आंटी के घर में बैठोगी। यस सर, डन डन। जो दिक्का। हाँ चलो चलो बच्चों। जा तू जा, काही काळजी करू नको, आम्ही आहोत, आम्हाला नाही पकडून देणार। परेशान मत करना। देख, इन सबको एक एक करके इंटरोगेशन के लिए लिया। अगर सबूत यहां पर मिला है तो मुजरिम भी यहीं पर है, गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबरों में, यहीं पर। चौंकिए मत, मैं खड़ा हूं सीआईडी ब्यूरो में। और चौंकने वाली बात तो है क्योंकि सीआईडी पहुंच गई है गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी में कदम पड़े उस सीआईडी के जिसके नाम से देश का हर अपराधी थर थर कांपता है। लेकिन यहां हुआ एक ऐसा अपराध जो न सोचा था न समझा था। अजय दीवान गायब है, रूबी गायब है। आखिर ये दोनों गए कहां? सुराग और सबूत छुपे हैं इसी गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर। और अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ता जरूर है। और उसे पकड़ने के लिए, उसे पाने के लिए एक ऐसी काबिल टीम आई है गोकुलधाम सोसाइटी में जिनके नाम से इस देश के हर अपराधी की रूह कांप जाती है, जिनके नाम की दहशत हर अपराधी में है। एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत, फ्रेडी, हर व्यक्ति यहाँ पे ढूंढेगा सुराग और सबूत उस रूबी के बारे में जो मिल नहीं रहा। अजय दीवान जो गायब है, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता हर व्यक्ति शक के घेरे में। गोकुलधाम सोसाइटी है एसीपी प्रद्युमन के हवाले। और देखते रहे सीआईडी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। रोमांच और ठहाके।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.